नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारे मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस इससे पहले जो मैंने आपके लिए जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर वन प्रैक्टिस नंबर टू डाल दिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सॉरी हिंदी का जो प्रैक्टिस नंबर सेट वन। ठीक है, तो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा प्रैक्टिस नंबर सेट आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, पर मैंने आपके लिए जानबूझ के टफ बनाया हुआ है। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि टफ से ही जो शुरुआत होती है, आसान तो सभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। ठीक है, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका जो है नाम मैं बता देता हूँ, एचपी पुलिस 2023। उसको सर्च करना है, वहाँ पे सेम चैनल का लोगो लगा होगा, वहाँ पे जाके जो इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके इसका लिंक भी है, हर चीज़ वीडियो आपको लिंक दिए जाते हैं, वहाँ पे अपडेट रखते हैं, तो जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, लिखित, दयालु, सड़कछाप या भूखा। तो सबसे पहले आपको विशेषण या पता होना चाहिए विशेषण क्या है। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है। तो उसका राइट आंसर जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया लिखित, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, कर्म वाच्य का उदाहरण है। कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है। राम ने खाना खाया, धावक से दौड़ा नहीं जाता, या किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, या बच्चे घर जा रहे हैं। तो कर्मवाच्य यानी कि कर्म पे जो प्रभाव पड़ता है, उसको कर्मवाच्य कहते हैं। तो किसानों द्वारा जो फसल काट ली गई, क्या काटी गई, तो फसल काटी गई किसके द्वारा, किसानों द्वारा। तो उसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का जो शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, या अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, या अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया, या अधिकारियों ने कागजात की जांच की। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अधिकारियों ने जो क्या की थी, अधिकारियों ने कागज की जांच की। हाँ, तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, चरण धरत चिंता करत चितवत चरी हुई चोर, और श्रवण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो अलंकार अलंकार से एक क्वेश्चन आप मान के लेके चलिए कि आपका एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा, उपमा होगा, रूपक होगा, श्लेष होगा, या प्रीत्यप होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्लेष अलंकार इसमें दिया गया होगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में जो शरीर का पर्याय कौन सा है, पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये यहाँ से जान लीजिएगा कि पर्याय शरीर का पर्याय कौन सा नहीं है। तो काया, गात, वपु या वदन। तो कौन सा इसमें जो है शरीर का पर्याय नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि वदन जो है शरीर का पर्याय नहीं है। ठीक है, अगर बदन होता तो वो जो है शरीर का पर्याय होता, पर वो जो है बदन नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बाकी इसके तीन जो पर्यायवाची हैं, ठीक है, इसको भी याद कर लें। आहूत और आहूत निम्न में शब्दों का सही अर्थ क्या होगा। यज्ञ हवन होगा, हवन सामग्री बुलाना, या हवन सामग्री और यज्ञ होगा, या बुलाना या हवन सामग्री होगा। तो आहूत और आहूत का क्या सही अर्थ है, तो ये योग युग्म है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हवन। इस आहूत का मीनिंग होता है, जो आप आहुति डालते हैं उसको बोलते हैं हवन सामग्री, और एक आहूत होता है जिसको बोलते हैं बुलाना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आपको जो कंटेंट अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास, हमारी कक्षा भी जो प्रतियोगिता में भाग ले रही है, उपयुक्त वाक्य में कक्षा शब्द किस प्रकार का है। तो इसमें बताना कि आपको कक्षा जो है किस प्रकार का है। सदैव बहुवचन है, सदैव एक वचन है, बहुवचन है। तो कक्षा का कक्षाएं जो है बहुवचन हो जाता है, याद रखेंगे। कक्षा का बहुवचन क्या हो जाता है, कक्षाएं हो जाता है बहुत सारी। तो यहाँ पे जो किस वाक्य में प्रयोग किया गया, कैसे किया, तो एक वचन के रूप में जिसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा होगा स्त्रीलिंग शब्द, घी होगा, मोटापा होगा, दही होगा, या भुजा होगा। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे स्त्रीलिंग क्वेश्चन जो आपसे मान के लेके चलिए कि क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो उसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका सही आंसर होगा स्त्रीलिंग यानी कि ऑप्शन नंबर डी भुजा। संकल्प शब्द का सही विस्तृत रूप क्या है। संकल्प जो है किस तरह जो है लिख सकते हैं, जो है बताया जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो नाइन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि संकल्प को जो है इस प्रकार लिखा जाता है। अगर बिंदी को जो है लिखना हो, तो याद रखेंगे कि जो अपना वर्ड होगा वो अपने के पंचम अक्षर भाग में चला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। पर्याय शब्द पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है, परि है, प है, पर है, या प है। तो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे इसका। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्याप्त में जो है परि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, आसमान का रंग जो है नीला है, विशेष्य का पहचान करनी है आपको, बताना कौन सा इसमें विशेष्य है। रंग नीला, आकाश या आसमान। तो आसमान का रंग जो है नीला है, इसमें विशेष्य की पहचान करना। विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण की पहचान करवाता है उसको बोलते हैं विशेष्य। तो आसमान का रंग जो है नीला है, तो आसमान का रंग कैसा है, नीला, यानी कि नीला कैसा है, विशेषण। तो इसका कौन सा बता रहा है, तो रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेष्य क्या हो जाएगा, इसका रंग क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। किस शब्द में स्वर संधि है, किस शब्द में स्वर संधि है, जल्दी से बताएंगे। सदास्य में, हरिश्चंद्र में, या षडानंद में, या निशांत में। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो किस शब्द में स्वर संधि है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिश्चंद्र। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है सदास्य। ठीक है, क्या सही आंसर हो जाएगा, सदास्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान है, या सामान्य वर्तमान है, या सामान्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्यत है। तो जल्दी से बताएंगे। तो जाएगी यानी कि भविष्य की बात हो रही है, तो वर्तमान में तो इसको नहीं डालेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों चलेंगे। तो सामान्य भविष्यत है या संभाव्य भविष्यत है, तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी यानी कि जाएगी यानी कि सामान्य भविष्य काल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कन्फर्म है उसका कि वो स्टूडियो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट 14 हमारे पास क्वेश्चन, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो जल्दी से बताएंगे जिसमें प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। चलन, बिटिया, अकथ या लेखक। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो चलन में जो है प्रत्यय क्या है, न है, याद रखेंगे। बिटिया में क्या है, ईय है, ईय प्रत्यय है। और जो अकथ में कौन सा प्रत्यय है, तो अकथ में कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो कथ है और इसमें अ लगाया गया है, तो अकथ, यानी कि इसमें जो उपसर्ग लगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। गऊ का बहुवचन बताना आपको, तो गौए होगा, गौए होगा, या गाय होगा, या गऊ होगा, या गौए होगा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि गौए का जो बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौए होगा। अगर गाय का पूछे तो गाय होगा, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञ का जो ज्ञ वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है, जल्दी से बताएंगे। यानी कि एक तरह से संधि विच्छेद पूछा आपसे कि ज्ञ वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो ज प्लस ण, या ज प्लस ण, या ज ण, या प्लस अ, या ज जमा न्य। तो जल्दी से बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज जमा ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अघोष वर्ण कौन सा है, तो जल्दी से अघोष वर्ण कौन सा होता है, तो याद रखेंगे। तो जो है किस ऐसे लिखा जाता है, जो है जो अपनी अनार होती है, उसको वर्णमाला को कैसे लिखा जाता है, पंचम भाग में लिखा जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, क ख ग ग क न। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो याद रखेंगे, जो फर्स्ट और जो पहले दो वर्ण होते हैं, पहले दो वर्ण लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण। और जो लास्ट के 3 होते हैं, उनको बोलते हैं हम जो है सघोष वर्ण। और याद रखेंगे, जो पहले दो होते हैं, जो पहले दो भाग होते हैं, उनके साथ पहले दो भाग, वर्णमाला के पहले दो भाग, और श उष्म व्यंजन के 3 वर्ण, स श और श, तीनों श जो किसमें आते हैं, ये सारे जो अघोष वर्ण में आते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी वर्ण है वो सारे सुघोष में आते हैं, इसको जो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि स है, तो याद रखेंगे जो उष्म व्यंजन से है, तो तीनों स आते हैं। और जो पहला दूसरा भाग आता है, ठीक है, वो इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, जो कर प्रत्यय जो है किसमें प्रयुक्त हुआ है, पुरस्कार में, हितकर में, विकर में, या कर्तव्य में। तो पुरस्कार में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो पुरस्कार में कार है, यानी कि आर। ठीक है, इसमें तो कार लगा हुआ है। हितकर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विकर कोई शब्द नहीं होता, कर्तव्य में कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, साधुओं को दक्षिणा दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, या संबंध कारक है। तो साधुओं को दक्षिणा दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है, सभी को पता है। अगर साधुओं को दक्षिणा देने को कुछ भाव आता है उसमें, तो संप्रदान कारक लगाते हैं। तो वो यानी कि कर्ता ने कर्म को, कर्म से भी अगर को की विभक्ति आती है, पर वहां पे अगर कुछ देने की सेंस में नहीं आता है तो कर्म लगाते हैं। अगर कुछ देने की आती है, किसी को कुछ देने का आता है स्थान भाव से, तो संप्रदान लगाते हैं। तो कर्ता ने संप्रदान को, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कारक याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, आज का लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कौन सा होगा, श्रीमती होगा, श्रीमती होगा, श्रीमती, कौन सा श्रीमती इसमें होगा, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका जो है इसमें जो है शुद्धवर्तनी का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर क्या होगा, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया हो बिल्कुल सही आंसर है। श्रीमती जो है ऐसे लिखा जाता है, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, श्रीमती। तो गाइस ये थे 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जो है। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। अगर मेरी मेहनत अच्छा लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्तों का जरूर शेयर करना है।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जिसको भी पीडीएफ चाहिए उसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसके आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो साथ साथ में अपना स्कोर भी बताते हुए चलिएगा, कितना आप स्कोर में हैं, कितना आप जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय जवाहर, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो है अपना बचाव जरूर करिए, क्योंकि हिमाचल में इस टाइम जो है तबाही का मंजर चला हुआ है। तो अपने जो है घर में से रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।